तो सास लगी अपनी बहू को चिल्लाने गाली देने कि रोज़ हम दूध देने जाते हैं तब कुछ नहीं होता है, आज ये गई है दूध देने, पता नहीं कौन सा ये जादू टोना करके आ गई है कि हमारे सब जानवर, आदमी, बूढ़े, बच्चे सब बीमार हो गए हैं। बताओ तूने ऐसा क्या किया है? तो बोली अरे अम्मा हम कुछ किए नहीं है, बस यही एक है जो कल वो आए थे दुलबुरे महाराज जी, वो भौरी बनाए थे तो 2 भौरी रख दिए थे, हमसे बोले कि बिटिया ये 2 भौरी रख दो और जब दूध देने जाना तो हमारे बेटे कृष्ण मुरार को दे देना। तो अम्मा जब हम सुबह उठे तो वो 2 भौरी सोने की हो गई। तो हम सोचे कि इसको क्या दें, उसके बदले अम्मा हम उनको 4 भौरी सीधा आटा, दाल, चावल सब दे के आए। तो वो खूब गुस्सा हो गई उनकी सास, कहीं अरे वो सोने की हो गई तो उसके भाग्य से हो गई कि तुम्हारे भाग्य से हो गई हैं, जाओ चुपचाप जाओ उनके सोने की भौरी और जितना राशन पानी है सब ले लो उनको दे के आओ। तो बहू दौड़ी दौड़ी दोनों भौरी ली और जितना दाल, चावल, आटा सब राशन पानी ली और उनको गई उनके घर देने। तो जब उनके घर में दी, बोली कि हमसे गलती हो गई है और ये भौरी भी दे के गए थे दुलबुले महाराज जी, लेकिन हम लालचवश इसको रख लिए थे, लेकिन ये आपकी हैं, आप लीजिए। तो उनको दे के जब वो चली आई तो देखी उनके घर के जानवर, इंसान, बूढ़े, बच्चे सब एकदम ठीक हो गए, सब अपने अपने काम में लग गए। तो यहाँ से फिर दुलबुले महाराज जी निकल चुके थे पहले ही, दोनों बेटियों से भी मिल लिए थे और बेटियों से मिलने के बाद दुलबुले महाराज जी चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। चलते चलते उनको रास्ते में मिला एक आम का पेड़। आम के पेड़ ने पूछा अरे दुलबुले महाराज जी कहाँ जा रहे हो पैदल? तो दुलबुले महाराज जी बोले हम तो भाई जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। कहें जगन्नाथपुरी जा रहे हो? कहें हाँ। कहें अच्छा जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो जगन्नाथ स्वामी जी से हमारा एक संदेशा कह देना। तो दुलबुले महाराज जी कहें बताओ क्या बात है? कहें हम जो है फलते हैं, फूलते हैं, हमारे अंदर फल भी हमारे पेड़ में लगते हैं, लेकिन जब खाने का टाइम आता है, जब पक जाता है, तो जब इसको खाने को लोग करते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं, कोई भी आदमी हमारा फल खा नहीं सकता, पता नहीं कौन सा कारण है, पूछ के बताना दुलबुले महाराज जी। तो दुलबुले महाराज जी बोले ठीक है। इसके बाद फिर चलते चलते आगे बढ़े थोड़ा सा तो उनको एक औरत मिली, उसके सर में आग की बेरौसी धधक रही थी। चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, हर महीने उनके सर पे एक आग की बेरौसी धधकती रहती थी। तो वो जब देखी तो कहीं अरे दुलबुले महाराज जी कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम तो जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। कहीं जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो हमारा एक संदेशा बोल देना भाई जगन्नाथ स्वामी जी से। तो कहें बताओ। कहीं नहीं, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात हो, और साल के 12 महीने हमारे सर में ये आग की बेरौसी धधकती रहती है, इससे हमको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो जगन्नाथ स्वामी जी से पूछना कौन कारण से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो कहें चलो ठीक है। इसके बाद चलते चलते गए, खेत में किसान एक था, वो जो काम कर रहा था लेकिन उसके सर पे बोझा रखा हुआ था, जो धान गेहूं का बोझ होता है, इस तरह से बोझ रखा था उसके सर से, उतरता नहीं था वो बोझ। तो वो जब देखा कि दुलबुले महाराज जा रहे हैं तो पूछा बुला के कि कहाँ दुलबुले महाराज निकले हो? तो बोले हम तो जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। तो कहें जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो हमारा एक संदेशा लेते जाओ। तो कहें बताओ क्या संदेशा है? कहीं नमा साल के 12 महीना इस सर पर बोझ रखा रहता है, ये उतरता नहीं है, पता नहीं कौन से कारण से, तो जगन्नाथ स्वामी जी से हमारी समस्या का हल ले आना। तो दुलबुले महाराज जी बोले चलो अच्छा ठीक है। उसके बाद चलते चलते फिर एक महिला मिली उनको, उसके पीछे कमर के नीचे पिढ़ई चिपकी हुई थी। तो वो देखी तो बोली दुलबुले महाराज जी कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम तो जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। कहीं जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो हमारे एक समस्या का लेते चले जाओ, उसका समाधान लेके आ जाना जगन्नाथ स्वामी जी से। तो बोले बताओ क्या? कहीं नहीं, हमारी पिढ़ई जो पीछे चिपकी है ये कभी अलग नहीं होती, हम बहुत कोशिश कर दिए लेकिन ये अलग होती नहीं है, हमेशा चिपकी रहती है, कौन कारण से ऐसा हो रहा है पूछना जरा जगन्नाथ स्वामी जी से। तो कहें चलो भाई पूछ लेंगे। इसके बाद चलते चलते एक गाय बछड़ा मिला। गाय बछड़ा का ये था कि दोनों अलग अलग थे, मतलब एक ही खूंटे में होने के बाद भी माँ बेटे मिल नहीं पाते थे, इस वजह से बहुत परेशान थे। तो बोले कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारी समस्या का भी हम बता देंगे जगन्नाथ स्वामी जी से, वो उनका समाधान लेके आएंगे। कहें चलो ठीक है। फिर आगे बढ़ गए दुलबुले महाराज जी। आगे चलते चलते उनको एक बाल का बंधा हाथी मिला।
वो बोला दुलबुले महाराज जी कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। कहे अरे जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो वहाँ एक संदेशा लेते जाओ, हम बहुत परेशान हैं, एक बार के बांधे हाथी हैं लेकिन हम इस बाल से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, कौन कारण से है पूछ लेना जगन्नाथ स्वामी जी से। कहें चलो ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े दुलबुले महाराज जी। चलते चलते फिर एक ताल तलिया मिली, तो ताल तलिया मिली तो कह रही हैं कहाँ जा रहे हो दुलबुले महाराज जी? तो कहीं हम तो जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। कहीं जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो हमारा एक संदेशा लेते जाओ। कहीं बताओ। कहीं हम ताल तलैया हैं, इतना बारिश होता है हर महीने, इतना बाढ़ कभी कभी आ जाती है, इतना उफला जाते हैं हम, लेकिन कभी एक दूसरे का पानी, ना उनका पानी हमारे ताल में आए ना हमारा पानी उनके तलिया में जाए, हमारी धारा अलग बह रही इनकी धारा अलग बह रही, पता नहीं कौन कारणवश हम लोग एक नहीं हो पाते हैं। तो पूछना जरा जगन्नाथ स्वामी जी से कौन कारण से ऐसा हो रहा है। तो बोले चलो अच्छा ठीक है भाई पूछ लेंगे। चलते चलते थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि एक फूल मिला जिसका नाम कुसुम का फूल है। तो बोली दुलबुले महाराज जी कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि जो है हम तो जा रहे हैं जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करने। कहीं अच्छा जा रहे हो तो हमारा एक संदेशा कह देना जगन्नाथ जी से। तो कहीं बताओ। कहीं हम साल के 12 महीने हम फूल खिलते हैं अच्छे इतने, लेकिन हमारा किसी पूजा पाठ में किसी चीज़ में कोई इस्तेमाल नहीं होता है, तो हमारे खिलने से क्या फ़ायदा? पूछो जगन्नाथ स्वामी जी से कि हम ऐसा कौन सा पाप किए हैं जो हमारा कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो कहीं चलो ठीक है भाई बताएंगे जगन्नाथ स्वामी जी से तुम लोग का संदेशा। तो ऐसे चलते चलते 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने बीत गए। दुलबुले महाराज जी रुकते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, रुकते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो चलते चलते उनको एक साधु जी मिले। साधु जी दुलबुले महाराज को रोके देखे कि एकदम फटे पुराने कपड़े पहन के, न पैर में जूता है न चप्पल है न कुछ नहीं, धूप इतनी तेज है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो साधु जी बोले अरे दुलबुले महाराज रुको जरा रुको, कहाँ जा रहे हो? तो दुलबुले महाराज जी बोले हम तो जा रहे हैं स्वामी जी जगन्नाथपुरी। कहे जगन्नाथपुरी तुम जाओगे? कहीं हाँ। कहीं अरे तुम्हारे शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं है, एक हड्डी के तुम हो, जगन्नाथपुरी जाओगे? कहीं हाँ हम जाएंगे। कहीं ना वहाँ तक तुम जा नहीं पाओगे। कहीं चाहे हम जैसे जाएं, चाहे लेट के जाएं, चाहे बैठ के जाएं, चाहे जैसे जाएं, लेकिन हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, हम प्रण कर चुके हैं। कहे अच्छा जैसे खूब पानी का समुद्र तुमका मिल जाए तो कैसे जा पाओगे तुम? तो कहे हम चाहे डूब जाएं, तैर जाएं, लेट के जाएं, बैठ के जाएं, लेकिन हम जाएंगे। कहीं आंधी तूफान आ जाए, कहीं हम उसको भी चीर फाड़ के निकल जाएंगे। कहीं अगर खूब आग जल रही हो तो कहीं हम आग में भी कूद जाएंगे। कहीं अच्छा कूद के दिखाओ। कहीं हाँ ठीक है। तो साधु जी अपने शक्ति से एक भार प्रकट किए, खूब आग जल रही थी उस भार में। तो दुलबुले महाराज जी से बोले कि अब तुम इस आग में कूद जाओ तो हम जान जाएंगे कि तुम जगन्नाथपुरी जाओगे। दुलबुले महाराज आओ देखे न ताओ, सीधा वही भार में अपना सर डालने को जैसे हुए तुरंत साधु जी पकड़ लिए। कहे हाँ हम मान गए कि तुम जगन्नाथपुरी जाओगे, अगर तुमका जगन्नाथपुरी के दर्शन यहीं हो जाए तो दुलबुले महाराज जी बोले अरे स्वामी जी फिर इससे बढ़िया क्या है? तो कहे चलो फिर आंख बंद करो तुम। तो दुलबुले महाराज जी आंख बंद किए, पूरी जगन्नाथपुरी वहीं पे प्रकट हो गई। पूरा जगन्नाथ स्वामी जी का पूरा कंचन महल तैयार है, मेला लगे हैं, तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं, घंटा और घड़ियाल हर चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं, पूजा पाठ आरती मंत्र शंख गदा हर चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं। बोले खोलो दुलबुले महाराज जी आँख। देखे तो दुलबुले महाराज जी स्वामी जी के पैर में गिर पड़े। कहे अरे महाराज जी हम आपको पहचाने नहीं। तो स्वामी जी फिर उनको उठाएं, बोले कि चलो ठीक है तुम बहुत दिन के चले हो, थक गए हो, जाओ पहले आराम करो, उसके बाद कल सुबह मिलना। तो फिर दुलबुले महाराज जी गए, आराम किए। फिर सुबह जगन्नाथ स्वामी जी कहें अरे दुलबुले महाराज उठियो, उठो नहाओ धुलो, कुछ खाओ पियो, मेला वेला घूमोगे, दर्शन वर्शन करना है कि नहीं? कहीं अरे हाँ स्वामी जी करना है, सब कुछ करना है। फिर उसके बाद दुलबुले महाराज जी उठे, नहाए धोएं। उसके बाद जगन्नाथ स्वामी बोले तो दुलबुले महाराज भूख वूख लगी? कहीं अरे पूछो ना स्वामी जी 6 महीना के भूखे हैं। कहे चलो अच्छा ठीक है, एक वो देखो मटकी रखी है उसमें अदहन रखो तुम, और बाकी आओ तुम दे रहे हैं तुमका बनाने के लिए। दुलबुले महाराज जी ईंटा का चूल्हा बनाए, वहाँ आग जलाएं, उस पर मटकी मिट्टी का घड़ा लिए, उसमें पानी भर के गर्म होने के लिए रख दिए।
फिर गए कहे स्वामी जी और बताओ आगे क्या करेगा। तो स्वामी जी कहा कि एक घोंघा भर के दाल, एक घोंघा भर के चावल दिए। घोंघा उसमें समुद्र में होता है। तो अब दुलबुले महाराज जी एक हाथ में दाल का घोंघा लिए, एक हाथ में चावल का घोंघा लिए, बैठे सोच में पड़े। तो वो स्वामी जगन्नाथ जी बोले कि दुलबुले महाराज जाओ इसकी खिचड़ी बनाओ और पूरे नगर को खिलाओ। पूरा मेला में जितना बच्चा बुजुर्ग आदमी जितना आया है, आदमी औरत, सबको खिलाओ। जितना चिड़िया है और पक्षी हैं, गाय है, सबको खिलाओ। उसके बाद फिर तुम्हें खाना है। अब जगह वो दुलबुले महाराज जी सोच रहे हैं कि एक घोंघा में दाल, एक घोंघा में चावल, और 6 महीना के भूखे हम खुद हैं। इतना तो हमारे लिए ही नहीं होगा तो हम पूरी जनता को कैसे खिलाएंगे। तो स्वामी जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि दुलबुले महाराज क्या सोच रहे हो, कि सोच में तुम पड़े हो। तो कहें स्वामी हम यही सोच रहे हैं कि 6 महीना के भूखे हम खुद ही हैं और एक घोंघा में आप दाल चावल दिए हो, अब इतने में हम खाएंगे कि जनता को खिलाएंगे। तो कहे अरे तुम चिंता ना करो, जाओ धुल के डालो तो बताए। तो फिर डाले, धुल के डाले, नमक वमक डाल के बढ़िया खिचड़ी तैयार किए दुलबुले महाराज जी। उसके बाद कहीं बैठाओ पूरी पब्लिक को, खिलाओ सबको। पूरी पब्लिक का बैठाएं, सबका खिलाएं। गाय बछड़ा बकरी जितने थे उनका खिलाएं, चिड़िया चमंगर जितने थे सबको दुलबुले महाराज जी खाना खिलाएं। उसके बाद कहे दुलबुले महाराज पूरी जनता खा चुकी, स्वामी जी पूछे। तो दुलबुले महाराज कहे हाँ स्वामी जी पूरी जनता खा चुकी है, पशु पक्षी सब का खिला दिए। कहीं चलो अब तुम खाओ। फिर उसके बाद दुलबुले महाराज जी निकालें अपना खाएं। खा वा के कहे स्वामी जी हम तो खा चुके। कहीं खा चुके, कहीं ना, कहीं पेट भर के खाए कि नहीं, कहीं हाँ एकदम हमारा पेट भर गया। कहीं किसी कम तो नहीं पड़ा, कहीं नहीं नहीं स्वामी जी कम तो नहीं पड़ा, किसी को पूरा का पूरा भी भरा रखा है, खलिए नहीं हुआ। तो कहें चलो अच्छा ठीक है। तो कहें स्वामी जी अब इसका हम क्या करें। कहें कुछ नहीं, बस इसको उसी जगह ऊंधा दो और जितना राख वाख है सब भर के फेंक के चौका उका लगा के जाओ आराम करो जाके। तो दुलबुले महाराज अपना सब काम वाम खत्म करके आराम करे। उसके बाद शाम को फिर उठे तो स्वामी जी कहे जाओ दर्शन वर्शन कराओ, मेला वेला घूम आओ, जो सामान वामान लेना घर वर के लिए सब ले आओ। तो दुलबुले महाराज जी गए, फिर दर्शन वर्शन किए जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर के, जगन्नाथपुरी घूमे पूरा। फिर अपना जो खरीदारी करनी थी वो सब खरीदारी किए, पट बेट लिए, सब कुछ लिए, सब कुछ ले वे के वापस आए। फिर रात भर आराम किए, सुबह उठे, जल्दी जल्दी तैयार हुए। बोले अब स्वामी जी अब तो हमको जाना है। कहीं अच्छा जाओगे, कहीं हाँ, कहीं अरे और रह लो कुछ दिन, कहीं नहीं स्वामी जी रह लिए, घूम लिए, देख लिए, बस आपसे मिलने की इच्छा थी, मुलाकात हो गई है, अब चले स्वामी जी। और हम थोड़ा प्रण किए हैं कि अब हम करेंगे अपने यहाँ ब्रह्मभोज, आपको आना है। तो कहे अरे नहीं हम कहाँ आएंगे। कहीं नहीं स्वामी जी आना तो है आपको, अब बिना आए आपका हमारा ब्रह्मभोज सफल नहीं होगा। तो कहे अच्छा। तो कहे हम आएंगे तो तुम्हारे घर की औरतें सब भिनिक जाएंगी, हम तो भाई आते हैं तो पूरा हमारे राल नाक थूक सब गिरता रहता है, बाल बिखरे रहते हैं, जुआ लीक सब पड़े रहते हैं, सब परेशान हो जाएंगी, घिन आएगी उनको। कहीं नहीं स्वामी जी आपकी जैसे इच्छा वैसे आप आओ, लेकिन आना है, आपके बिना हमारा कार्य सफल नहीं होगा। तो कहे चलो अच्छा ठीक है। फिर दुलबुले महाराज जी स्वामी जी से विदा लिए, विदा लेके अपना पट बेट हर चीज़ सामान पूरा सब बांध वांध के निकल लिए अपने घर के लिए। तो मुश्किल से 1 किलोमीटर गए होंगे कि दुलबुले महाराज को न कान से सुनाई दिया न आँख से दिखाई दिया। अब कहे अरे स्वामी जी का कर दिया। लौट के फिर 1 किलोमीटर पीछे आए वो और स्वामी जगन्नाथ जी के चरणों में गिर पड़े। कहें अरे महाराज जी हमसे कौन ऐसी गलती हो गई जो हमका बहरा अंधा कर दिया। तो कहे ये बताओ तुमसे कोई संदेशा भेजा था। कहे नहीं हमसे तो कौनो संदेशा नहीं। कहे नहीं रास्ते में कोई कुछ कहा था। तो कहे अरे महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई, एक संदेशा नहीं बहुत संदेशा थे, लेकिन महाराज जी हम भूल गए, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमका माफ़ कर दो। तो कहे स्वामी जी चलो भी बताओ कौन कौन का संदेशा दिया। तो कहे एक तो हमका मिला सबसे पहले आम का पेड़, वो बोले हम फलते फूलते सब हैं लेकिन खाने के समय कीड़ा पड़ जाता है। तो कहे अच्छा। तो स्वामी जी बोले वो पिछले जन्म की फूहड़ रही हैं, सब अपना अच्छा अच्छा खा ले और जो बचा कुचा जूठन जाठन हो वो दूसरों को खिलाती थी, इसीलिए आज उनके फल में कीड़ा पड़ जाता है, क्योंकि वो जैसा दूसरे के साथ करती थी वही आज इस जन्म में उनके साथ हो रहा है।
यही पटपेट ले जाके छुआ देना तो उनके समस्या का हल हो जाएगा। तो कहें ठीक। कहीं दूसरा संदेशा स्वामी जी है कि एक लोग के सर में आग की बेरौसी धधक रही है। चाहे साल के 12 महीना उनके धधकती रहती है, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा, चाहे बारिश। कहें वो पिछले जन्म की फूहड़ थी। खाना बना ले, कढ़ाई में पूड़ी छान लें और कढ़ाई वैसे ही चूल्हे पे चढ़ी रहे, उसको ठंडा नहीं करती थी और न कभी चूल्हे से उतार के नीचे रखें, वो चाहे 2 दिन 3 दिन वो चूल्हे पे ही चढ़ी रहती थी। इसीलिए इस जन्म में वही तप रही, उनके आग वही सर में धधक रही है। यही पटपेट ले जाके छुआ देना तो उन्हों को शांति मिल जाएगी। तो कहें अच्छा। तो कहें एक खेत में किसान था, काम कर रहा था और उसके सर पे बोझा लदा हुआ था और वो कह रहा कि बोझा हमारे सर से कभी उतरता नहीं है। तो कहें वो अरे वो पिछले जन्म में बहुत होशियार है, दूसरे से अपना बोझा उठवा लें और जब किसी और का उठाना हो तो वहाँ से गायब हो जाएं। तो वही बोझा लेके आज वो घूम रहे हैं। उनके भी यही पटपेट छुआ देना तो उनको भी आराम मिल जाएगा। कहीं एक औरत थी और उसके पीछे पिढ़ई चिपकी रही और वो पूछ रही कौन हम ऐसे काम किए जो हमारे पीठ से पिढ़ई जो है पीछे से अलग नहीं हो रही। कहीं वो पिछले जन्म की बहुत बेशरम औरत थी, न देखे सास न नन न जेठानी, सबके साथ बराबर चढ़ी बैठी रहती थी पीढ़े पे। तो इसीलिए इस जन्म में उसके पीछे वो पिढ़ई चिपकी है। यही पटपेट ले जाके छुआ देना, उन्हों का उद्धार हो जाए। तो कहें अच्छा ठीक है। इसके बाद फिर कहें एक हाथी जो है वो बाल का बांधा घूम रहा है और कह रहा हम इस बाल से आज़ाद नहीं हो पा रहे, इतने हम बलशाली हैं तब भी। कहीं न रे वो पिछले जन्म के फूहड़ वो भी रहीं, इतना बाल वाल झाड़े और बाल झाड़ के बालों को इकट्ठा करके कूड़े में ना फेंके, पूरे घर में बाल फैला रहे। वही सजा उनको मिली है कि वही एक बाल के बांधे आज वो घूम रहे हैं। यही पटपेट छुआ देना तो वो भी आज़ाद हो जाएंगे। तो कहें ठीक है स्वामी जी। और एक ताल तलिया रही, वो भी अपनी समस्या बताई कि हम लोग इतना बारिश वारिश होता, इतना उफलाते हैं, बहते हैं, लेकिन कभी ना उनका पानी हमारे में आता ना हमारा पानी उनमें जाता, कौन कारण से। कहीं वो पिछले जन्म की पट्टीदार रही हैं और ना उनका कभी बैना खाई है ना उनका कभी बैना खाई है। तो इस जन्म में भी तो वही होगा, ना उनका पानी उनके वाले में आ रहा ना उनका पानी उनके में आ रहा है। इतनी दुश्मनी थी उनके पिछले जन्म में। तो यही पटपेट छुआ देना, एक चुल्लू पानी उनके ताल में डाल देना और ताल का पानी एक चुल्लू उनके तलिया में डाल देना, वो दोनों भी एक हो जाएंगी। तो कहें चलो अच्छा ठीक है। तो कहीं एक गाय बछड़ा रहे हैं, वो दोनों कभी बताओ माँ बेटे एक नहीं होते, क्या बात है। कहें अरे वह पिछले जन्म की बहुत बेकार औरत रही हैं। मसाला पीछे या कुछ भी पीसे सिल में तो सिल इधर फेंक दें, लोढ़ा इधर फेंक दें। तो वही इस जन्म में हुई हैं गाय बछड़ा, अलग अलग हैं, कभी मिल नहीं पाती हैं। तो उनके भी यही पटपेट छुआ देना तो वो भी एक हो जाएंगे। तो कहें अच्छा। तो कहीं एक लोग के संदेशा और स्वामी जी कहें बताओ। कहीं एक लोग हैं फूल और वो जो है कुसुम उनका नाम है और इतना खिलती हैं सब कुछ, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। कहीं वो पिछले जन्म की नचनिया थी और इतना मेकअप करे, इतना घमंड उनको अपने चेहरे पे था, इस वजह से इस जन्म में उनको फूल का जन्म तो मिल गया है लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं।